हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे इथेरियम पे। और मैंने पिछली जो दो वीडियो बनाई हैं उस पे मैंने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बात की है, और नेक्स्ट भी आज भी हम इसके लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात करेंगे। और नेक्स्ट भी मेरा फोकस यही है कि हम लॉन्ग टर्म को देखें कि कॉइन्स कहाँ जा सकते हैं, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंगली अभी जो करेंसीज हैं वो उस एरियाज पे हैं कि जहाँ पे जो है इनको लॉन्ग टर्म के लिए स्टेक किया जा सकता है, नेक्स्ट 1 2 3 ईयर्स के लिए, डिपेंडिंग ऑन के नेक्स्ट जो बुल रन कब आता है और वो कितनी देर तक होल्ड करता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इथेरियम की, इसके फंडामेंटल्स की बात भी करेंगे और इसके जो है वो टेक्निकल लेवल्स की बात भी करेंगे कि कौन सा अच्छा एरिया है जहाँ पे इथेरियम जो है वो कुमुलेट किया जा सकता है। तो स्टार्ट करेंगे हम इथेरियम के मार्केट कैप से। ठीक है, और मार्केट कैप के अगर नंबर्स की बात की जाए तो इथेरियम का जो नंबर है वो सेकंड नंबर पे है, पहले पे बिटकॉइन है और सेकंड पे जो है वो इथेरियम है बेस्ड ऑन मार्केट कैप। तो इसका जो मार्केट कैप है इस टाइम वो 163 बिलियन मार्केट कैप है। ठीक है, और सर्कुलेटिंग सप्लाई इसकी है 122 मिलियन। ठीक है, तो मार्केट कैप भी इसका अगर हम हिस्टोरिकल डाटा देखें तो इथेरियम का जो टॉप था वो ऑलमोस्ट जो इस साल लगा है, जो इस बुल रन में लगा है, वो ऑलमोस्ट 5000 था, 4800 समथिंग पे इसने टॉप लगाया था। और इसका जो मार्केट कैप का जो हाई था वो था 550 बिलियन जो में था इसका मार्केट कैप था। और अभी जो मार्केट कैप है वो 163 बिलियन है। ठीक है, और दूसरी जो मेन बात है इसमें आप ये देखें कि इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई और टोटल सप्लाई वो सेम है। वो सेम क्यों है? क्योंकि इथेरियम का जो सप्लाई कैप है वो नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि इथेरियम की जो मैक्सिमम सप्लाई है वो अभी उस पर कैप नहीं लगा हुआ, वो मैक्सिमम सप्लाई कितनी भी हो सकती है। इसका अभी ये जो इसका डेवलपर है इसने ये आउट ही नहीं किया कि मैक्सिमम सप्लाई जो है वो इथेरियम की क्या होगी। ये कंसर्निंग चीज़ है, क्योंकि सप्लाई जैसे बिटकॉइन की सप्लाई हमें पता है 21 मिलियन है, तो इतनी ही सप्लाई होगी, तो लोगों का उस पर ट्रस्ट है कि इससे ज़्यादा बिटकॉइन नहीं होंगे। अगर एज इसको कंपेयर करें हम इथेरियम से, तो अभी किसी को भी नहीं पता है कि मैक्सिमम जो इथेरियम की सप्लाई है वो कितनी होगी। ठीक है, फंडामेंटल्स की बात करें तो हमें पता है कि इथेरियम बेस्ड जो है वो कॉइन्स भी होते हैं, इथेरियम बेस्ड कॉइन्स, इथेरियम की चेन भी है जिसे ERC20 कहते हैं। इसके बेस्ड कॉइन्स होते हैं, काफ़ी लंबी लिस्ट है इसके बेस्ड इसके इकोसिस्टम की, जैसे सोलाना का एक इकोसिस्टम है, जैसे एवक्स का इकोसिस्टम है। तो इथेरियम का जो इकोसिस्टम है वो काफ़ी वाइडर रेंज में है, बहुत बहुत ज़्यादा है इसका इथेरियम का इकोसिस्टम। तो वजह भी यही है कि इथेरियम का जो मार्केट कैप है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इकोसिस्टम में पार्टिसिपेट करने के लिए लोग जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको कॉइन्स की ज़रूरत होती है जिस पे वो बेस्ड होते हैं। तो इथेरियम स्टेक बहुत ज़्यादा किया हुआ है लोग जो हैं वो DeFi प्रोग्राम्स में, और ऐसे जितने भी चेन्स है ना उसमें इथेरियम बहुत ज़्यादा स्टेक हुआ है। तो अभी जो उसके बाद हम बात करें NFTs की, इथेरियम जो है इथेरियम बेस्ड NFTs भी हैं। उसमें सबसे बड़ा जो उसका NFT का प्लेटफॉर्म है वो OpenSea है, इसके बारे में हम सबको पता है। तो इसमें बाय सेल, इसमें भी NFTs को जो है बाय करने के लिए इथेरियम की ज़रूरत होती है, इथेरियम बाय करना पड़ता है, उसके बाद जो है वो OpenSea पे आप कोई भी NFT बाय कर सकते हैं। तो इस पर भी बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है इथेरियम का। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे ये जो है वो काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लें। यहाँ इथेरियम का एक बर्न मैकेनिज्म भी है कि रोज़ाना या एक साल में जो है वो एक वैल्यू जो है वो ट्रांजैक्शंस में से इथेरियम की बर्न होती है। तो अभी इस साल की अगर हम बात करें तो 338K जो इथेरियम है वो बर्न हो चुके हैं। ठीक है, और अगर हम सप्लाई की बात करें, सप्लाई का इंक्रीज जो 0.22% आया, 0.22%। ठीक है, तो ये आज का टाइम फ्रेम है। ये ओवरऑल हम बात करें तो
2500 के जो है वो इथेरियम बर्न हो चुका है अब तक, जब से ये बर्निंग मैकेनिज्म स्टार्ट हुआ है। और सप्लाई ग्रोथ की बात करें तो सप्लाई ग्रोथ जो है वो इस टाइम माइनस में -1.35% है। इसका मतलब ये है कि इथेरियम माइन कम हुआ है और बर्न ज़्यादा हुआ है इस साल, ठीक है। तो इशुएंस की बात करें हम, इशुएंस जो है वो अभी जो है वो 633 के जो इशू हुआ है इथेरियम, वो जैसे मैंने कहा है कि माइन कम हुआ है और इसके कंपैरिजन के बाद जो है वो ये सप्लाई ग्रोथ है ये, ठीक है। तो अभी जो करंट सिनेरियो है उसके हिसाब से इथेरियम जो है वो बर्न ज़्यादा हो रहा है और उसकी सप्लाई ग्रोथ जो है वो बर्न के कंपैरिजन में कम है। तो ये इसके फंडामेंटल्स हैं। अब हम बात करेंगे टेक्निकल्स लेवल की कि कहाँ पे हम जो है वो इथेरियम बाय कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि इथेरियम कितना डाउन है। 72% जो है वो इथेरियम अपने ऑल टाइम हाई से इस टाइम डाउन है, ठीक है। तो अभी हमने ये देखना है कि कौन सा बेटर एरिया है जहाँ पे हम इथेरियम को लॉन्ग टर्म के लिए स्टेक कर सकते हैं। तो वीकली चार्ट पे हम फोकस करेंगे। तो ये मेरे अकॉर्डिंग, ये मेरा ओपिनियन है, मैं कोई आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा कि यहाँ पे आप बाय करें, जस्ट मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ कि मैं जो है वो पर्सनली इथेरियम को अगर बाय करना चाहूँ लॉन्ग टर्म के लिए तो मेरे लिए कौन सा एरिया होगा बाय करने के लिए, ठीक है। तो ये जो एरिया है ये वाला, अगर आप यहाँ पे देखें तो इनिशियली जो मेन डिमांड आई थी वो इसी एरिया पे आई थी। ये जो कैंडल आप देख रहे हैं ना लंबी विक के साथ, यहाँ पे इथेरियम की डिमांड आई थी और ये एरिया जो है वो टेस्ट हो भी चुका है एक दफ़ा, रिसेंट जो ड्रॉप हुआ था उसमें। तो उसके बाद 125% का बाउंस भी ले चुकी है मार्केट, ठीक है। तो ये जो एरिया है जो कि है 7, लेट्स से कि 700 है, 700 है, इसको थोड़ा सा हम और इसको थोड़ा गैप दे देते हैं यहाँ तक, क्योंकि यहाँ ये प्रीवियस जो है इसका रेजिस्टेंस था। तो इस दफ़ा हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे जो है तो 700 टू जो है 800 का जो एरिया है वो एक अच्छा जोन है इथेरियम को लॉन्ग टर्म के लिए स्टे करने के लिए। ये लाजमी नहीं है कि आप जो प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हो आपको एग्जैक्ट वही मिले। तो ये भी हो सकता है कि प्राइस पहले ही बाउंस कर जाए, ये भी हो सकता है कि उसके नीचे भी चल जाए। तो आप जस्ट मेक श्योर कि आपके पास इनफ जो है वो कैपिटल अवेलेबल है कि आप उसको डीसीए कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि कभी अगर आपका पर्सपेक्टिव हो ना लॉन्ग टर्म लेने का, तो कभी भी एक ही प्राइस पे सारा नहीं लेना, उसको पार्ट्स में लेना है, ताकि अगर प्राइस नीचे भी जाती है तो आप उसको एवरेज डाउन कर लें अपनी प्राइस को, ठीक है। तो 700 जैसे मैंने कहा कि 700 के पास एक अच्छा एरिया है, अगर नीचे डिप करता है तो और ऐड किया जा सकता है। और टारगेट जो है वो आपका होना चाहिए कि मैंने 2-3 साल इसको होल्ड करना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म का मतलब यही होता है, ठीक है। तो मैंने पिछली लास्ट वीडियोस में यही बोला है कि जब नया बुल रन आता है तो प्राइस का जो है वो टारगेट यही होता है कि पिछला जो ऑल टाइम होता है उसको टारगेट किया जाए और उससे ऊपर ही जाती है। जैसे हम लास्ट टाइम की बात कर लें तो इथेरियम का जो 2017 में जो ऑल टाइम हाई था वो 1420 था। उसके बाद प्राइस डबल डिजिट पे गई है, प्राइस $75 तक गई है। काफ़ी बहुत बड़ा गैप है ये कि एक चीज़ 1400 की है और वो नीचे गिर रही है $75 तक, ठीक है। तो 93% का ये ड्रॉप था, लेकिन जब बुल रन आया है तो यही जो ऑल टाइम हाई था वो प्राइस ने ब्रेक किया है, ठीक है। तो अभी भी हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि जब बुल रन आएगा तो प्राइस जो है वो वापस अपने ऑल टाइम हाइस पे जाएगी, जो कि अगर हम लेट्स से अगर हम 700 पे भी अपनी एवरेज बाय रखते हैं तो ये अबव 500% का मूव है जो हम इस नेक्स्ट बुल रन में ले सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा है कि ऑल टाइम जो हाई है वो टूटते हैं जब बुल रन आता है। तो अभी जो है वो हम सिर्फ ये करंट ऑल टाइम हाई की बेस पे जो है वो कैलकुलेशन कर रहे हैं, इससे ज़्यादा लंबे टारगेट्स में नहीं देगा। तब बात कर लेंगे जब यहाँ पे प्राइस आएगी। तो अगर मैं YouTube यूज़ कर रहा हुआ, मैं वीडियोस डाल रहा हुआ, तो हम ज़रूर इस पे भी बात करेंगे जब प्राइस यहाँ पे आएगी। लेकिन अभी जो है वो हम यही टारगेट रखते हैं कि नेक्स्ट जो बुल रन आएगा प्राइस जो है वो वापस अपने इसी एरिया पे जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे लेके होल्ड करते हैं कुछ ईयर्स तो ये हमारे पास जो है इसका पोटेंशियल है कि हम मोर देन 500%, 600% जो है वो हमें गेन मिल जाए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इथेरियम की मैंने आपके साथ डिटेल के साथ बात की है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ
तो मेक श्योर यू डू इट, क्योंकि मैं रेगुलर मार्केट की अपडेट देता रहता हूँ कि मुझे लगे कि ये वाली अपडेट जो है वो दे देनी चाहिए. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल.